बिहार में शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड करने का एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है। इसके तहत छात्रों की हाजिरी अब डिजिटल तरीके से ली जाएगी और इसे एक केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ये नई प्रणाली बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जा रही है, जो 6 जिलों के स्कूलों में लागू की जाएगी। इस कदम से शिक्षा विभाग को छात्र उपस्थिति की ट्रैक करने में सहूलियत होगी और शिक्षा प्रणाली में सुधार के रास्ते खोले जाएंगे। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें छात्रों की हाजिरी को अब डिजिटल तरीके से लागू किया जाएगा। इस आदेश को लागू करने के लिए सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिससे राज्य के 6 जिलों में शुरू किया जाएगा। यदि ये पहल सफल रही तो इसे राज्य के अन्य स्कूलों में भी लागू किया जा सकता है। वैसे बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस परियोजना के तहत पटना, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, सारण और भोजपुर जिले के 5-5 स्कूलों में डिजिटल उपस्थिति प्रणाली को लागू किया जाएगा। इस प्रणाली के माध्यम से छात्रों की उपस्थिति टैबलेट्स के द्वारा ली जाएगी। इसके बाद उपस्थिति को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों की हाजिरी सही तरीके से रिकॉर्ड हो रही है। अब तक बिहार के स्कूलों में छात्रों की हाजिरी पारंपरिक तरीके से ली जा रही थी, जिसमें शिक्षक छात्रों की उपस्थिति मैनुअली दर्ज करते थे। इस प्रक्रिया में कई बार गड़बड़ियां हो जाती थी और छात्रों की उपस्थिति का सही रिकॉर्ड नहीं बन पाता था। इससे न केवल प्रशासन को समस्या होती, बल्कि छात्रों और शिक्षकों के लिए भी ये एक प्रक्रिया बेहद कंज्यूमिंग और थकाऊ होती थी। नई प्रणाली में छात्रों की उपस्थिति टैबलेट के माध्यम से ली जाएगी और इसे एक केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। वैसे इस कदम से छात्रों की उपस्थिति को डिजिटल रूप से ट्रैक किया जा सकेगा। इसके परिणाम स्वरूप एक पारदर्शी और सरल रिकॉर्ड कीपिंग प्रक्रिया का निर्माण होगा। इसके अलावा कक्षा के फोटोग्राफ्स भी इस पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कक्षा में सभी छात्र उपस्थित हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उपस्थिति में गड़बड़ी को रोकना और सही रिकॉर्ड बनाए रखना है। वैसे इस पहल की शुरुआत कक्षा 3 के छात्रों से की जा रही है। कक्षा 3 के बाद के विद्यार्थियों के लिए अक्सर उपस्थिति में गड़बड़ी होती है और इस प्रणाली को लागू करने से इस समस्या का समाधान हो सकता है। इस कदम के द्वारा छात्रों के लिए एक नई तकनीकी पहल शुरू की जा रही है, जिससे वे डिजिटल शिक्षा और प्रशासन से जुड़ने का अवसर प्राप्त करेंगे। वैसे कक्षा 3 के छात्रों की उपस्थिति को ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे छात्रों की उपस्थिति का सही तरीके से रिकॉर्ड किया जा सकेगा और प्रशासन को सही जानकारी मिल सकेगी। यह प्रक्रिया बहुत आसान और पारदर्शी होगी, जो शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए काफी फायदेमंद होगी। इसके अलावा ये प्रणाली छात्रों के लिए एक अच्छा अवसर होगा, जिससे वे भविष्य में डिजिटल शिक्षा के महत्व को समझ सकेंगे और इसका लाभ उठा सकेंगे। वैसे बिहार सरकार ने इस नई प्रणाली को शुरू करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट योजना बनाई है, जो 6 जिलों के स्कूलों में लागू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत 10 फरवरी से होगी और इसके तहत इन जिलों के स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति डिजिटल तरीके से ली जाएगी। वैसे पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर सरकार इसे राज्य के अन्य जिलों में भी लागू करने पर विचार कर सकती है। इस परियोजना के सफल होने के बाद कक्षा 3 से ऊपर की सभी कक्षाओं के छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन ली जाएगी। इससे शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव आएगा और बिहार के शिक्षा विभाग को छात्रों की उपस्थिति को सही तरीके से ट्रैक करने में काफी मदद मिलेगी। ये नई प्रणाली न केवल छात्रों की उपस्थिति को सही तरीके से रिकॉर्ड करेगी, बल्कि इससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता भी आएगी। इससे शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि किसी भी छात्र की उपस्थिति में कोई धांधली ना हो। इस कदम से शिक्षक और प्रशासन दोनों को सहूलियत होगी और वे समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण कर सकेंगे। इसके अलावा ये प्रणाली उन स्कूलों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी जहां छात्रों की संख्या अधिक होती है और शिक्षकों के लिए सभी छात्रों की उपस्थिति मैनुअली रिकॉर्ड करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह पहल विशेष रूप से उन स्कूलों के लिए फायदेमंद है जहां छात्रों की संख्या अधिक होती है और मैनुअली उपस्थिति लेना काफी मुश्किल होता है। इसके अलावा इस प्रणाली से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आएगा और विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के महत्व का एहसास होगा। यह कदम बिहार राज्य की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देगा और इससे राज्य के शिक्षा क्षेत्र में सुधार हो सकते हैं। वैसे बिहार सरकार ने डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में कई अन्य योजनाएं
पर भी काम करना शुरू कर दिया है ताकि छात्रों को आधुनिक और बेहतर शिक्षा मिल सके। इस दिशा में डिजिटल हाजिरी का कदम एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो बिहार के शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। वैसे बिहार सरकार की ये पहल डिजिटल शिक्षा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है जो राज्य के स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के प्रयास में सहायक होगी। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो यह अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श बन सकता है। इस नई प्रणाली से शिक्षा व्यवस्था को छात्रों की उपस्थिति को सही तरीके से ट्रैक करने में काफी मदद मिलेगी और प्रशासन को इसका सही रिकॉर्ड भी मिल सकेगा। वैसे बिहार सरकार का ये कदम शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इस नई प्रणाली के लागू होने से छात्रों की उपस्थिति को सही तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा और छात्र और शिक्षा विभाग को इसमें पारदर्शिता मिलेगी। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो बिहार राज्य के अन्य स्कूलों में भी इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस पहल के द्वारा छात्रों को डिजिटल शिक्षा और प्रशासन के साथ जोड़ा जाएगा जो उनके लिए एक नई दिशा हो सकती है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।